2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बिहार से एक नई क्रांति की सूत्रपात होने की बात कई विपक्षी दल के नेताओं के द्वारा कही जा रही थी और यह नई क्रांति का सूत्रपात था जातीय जनगणना। जातीय जनगणना का इसी दिन प्रकाशन किया गया था और इसे लेकर पूरी तरह से उत्साहित थे विपक्षी दल के नेता और उन्हें लगता था कि उनके हाथों एक बड़ा मसाला मिल गया है जिसके सहारे वे केंद्र की बीजेपी की सरकार को तो गिराएंगे ही, पूरे देश भर में भी जहाँ जहाँ बीजेपी या बीजेपी अलायंस वाली सरकार है सबको निस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन इस घटना के अभी 1 महीना ही हुए हैं, जबकि अब ये धीरे धीरे शांत होता चला जा रहा है। दरअसल 1997 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तब एक बड़ा उन्माद पैदा हुआ था पूरे देश में। कई लोगों को याद होगा, खासकर बिहार में मधेपुरा में किस प्रकार से सवर्णों के साथ अत्याचार किया था यादवों ने। पप्पू यादव उसके नेता थे। उसके अलावा बिहार के अन्य छिटपुट जगहों में भी, खासकर यादव बहुल क्षेत्रों में जनेऊ देखकर भी बदसलूकी की गई थी। लेकिन तब यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि सब कोई अंधेरे में ही तीर चला रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि इसके सहारे वे नौकरी पालेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नौकरी पर उनमें से भी कुछ दबंग लोगों का ही अधिकार बना रहा जो किसी न किसी रूप में पहले ही से भी नौकरी में बड़ी संख्या में थे। छोटी जातियां उसी ओबीसी में कोई लाभ इसका नहीं ले पाए और यही कारण है कि इस बार जो उन्माद की आकांक्षा उन लोगों ने की थी विपक्षी दलों ने और जिसकी चाहत में नीतीश कुमार के द्वारा यह लाया गया था और फिर इसको हथिया लिया राहुल गांधी ने और वो जगह जगह जाति जनगणना की रट लगाने लगे और इस प्रकार से बर्ताव करने लगे मानो अगला पीएम हो। इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस को लेकर तमाम प्रकार के विवाद होने लगे क्योंकि राहुल गांधी को लग रहा था कि जाति जनगणना के सहारे वे बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन शायद अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि यह सब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अब कांग्रेस भी धीरे धीरे इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में, खासकर जो 4 राज्यों में चुनाव हैं वहाँ तो ठंडे बस्ते में डालती हुई नज़र आ रही है। और बिहार में भी जहाँ 1997 में मंडल कमीशन के वक्त में बड़ा रक्तपात हुआ था, इस बार वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे देश की तो खैर बात ही क्या। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या है जो कांग्रेस और तमाम विपक्षी राजनीतिक दल अब धीरे धीरे इस मुद्दे से परहेज करते नजर आ रहे हैं। बातचीत होती भी है तो सिर्फ नेताओं की बयानबाजी तक ही सीमित रहती है। आज भी नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह और तेजस्वी यादव के बीच की हल्की नोकझोंक हुई कि किसी ने आरोप लगाया कि इसमें जाति जनगणना में यादवों और मुस्लिमों को बढ़ाया गया है, तो किसी ने कहा कि अगर उनके पास ऑथेंटिक आंकड़े हैं पूरे देश भर के, क्यों नहीं करा लेते और प्रकाशित करते अगर मैंने कुछ गलत किया है। तो सिर्फ नेताओं तक ही सीमित रह गया है। आम आदमी इसमें इस बार रुचि नहीं ले रहा है। कई कारण हैं इसके जिसमें कारण से इस बार लोग इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। उसमें से एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई होमोजिनस वोट बैंक ओबीसी नहीं है। उसमें कई जातियां हैं, उसमें भी अगड़ी पिछड़ी जातियां हैं और लाभ ज़्यादातर उसकी अगड़ी जातियां उठा रही हैं। इस प्रकार के सर्वे भी किए गए हैं जिसका अभी प्रकाशन होना बाकी है, लेकिन ऐसे सर्वे हैं और आम तौर पर लोग इसे देख भी रहे हैं किस तरह की बातें हो रही हैं। इसलिए जो निम्न तबका है ओबीसी का वह इसको लेकर जरा भी रुचि नहीं ले रहा है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को मोदी यानी ओबीसी का चेहरा बताते हुए जगह जगह अपने आप को ओबीसी का दलित नेता बताते हैं और यह बताते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस उस पर आक्षेप कर रही है। तरह रोज गालियां
दी जाती है जिसे वे बड़े शौक से खाते हैं। ये जहाँ भी वो प्रचार में जाते हैं ऐसी बातें सुनाते हैं, तो शायद कांग्रेस को अब यह लगा हो कि अगर ज़्यादा जोर दिया तो रिएक्शन अगर हो गया ओबीसी में भी, तो सवर्ण वोट तो ऐसे ही गए, ओबीसी भी चले जाएंगे तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। एक तीसरी इसकी बड़ी वजह यह है कि जो स्थानीय नेता हैं, इन 4 राज्यों की बात करें तो राजस्थान में अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, ये दोनों ओबीसी के आते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये दोनों सामान्य वर्ग से आते हैं और इन्हीं के सहारे मध्य प्रदेश में उन्हें चुनाव जीतना है। अगर राजस्थान में ज़्यादा इसे लेकर तीव्र आक्रमण करते हैं तो उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कांग्रेस और विपक्षी राजनीतिक दलों को इस समय परेशान किए जा रही है, जो जितना आसान वो समझ रहे थे, इसे एक बड़ी हथियार के रूप में वो रहा नहीं। और एक सबसे बड़ा फैक्टर सवर्ण वोटर भी है। सवर्ण भी इन 4 राज्यों में अच्छा खासा महत्व रखते हैं। कई राज्यों में इनकी जनसंख्या 30%, 40% तक है। राजस्थान में तो अकेले ब्राह्मणों की जनसंख्या 13% है और ये लोग काफ़ी राजनीति को प्रभावित करते हैं। एक बड़ा खतरा यह भी है, और ऐसा बीजेपी को 2018 के चुनाव में इन सवर्णों ने मजा चखाकर इसका उदाहरण दे दिया था, जब SC/ST एक्ट को लेकर के केंद्र सरकार बैकफुट पर आई थी। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसकी वजह से अब ये जो नया जाति जनगणना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला कोई लहर पैदा नहीं कर पाया, जैसा कि 1997 के समय में मंडल कमीशन ने किया था। लिहाजा अब इन लोगों को मन महसूस कर रहना पड़ रहा है।